हेलो माय टू फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। शाम 5 बजे का मेरा नमस्ते है। शाम के 5 बज रहे हैं और मैं आज 10 दिन के बाद छत पर आई हूँ। और छत पर 10 दिन हो गया। मैं नवरात से पहले ही वीडियो बनाई थी और मैं आप लोगों से बोल रही थी ना कि आप लोग मेरा फेस देखिएगा 10 दिन के बाद। मैं 10 दिन के बाद छत पर आई हूँ, तो देखिए कि मैं थोड़ा बहुत दुबली हुई कि नहीं, मतलब मेरे फेस से लगा कि मैं व्रत हूँ या नहीं। आप लोग अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही है तो आप लोग देखकर कमेंट कर दीजिएगा कि आपका फेस चेंज हुआ या नहीं हुआ व्रत रहने से, तो ये बता दीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे जगह मूर्ति रखी जाती है। मैं तिवारी जी से बोल रही थी कि मुझे भी लेकर चलिए, थोड़ा सा मैं घूम कर आ जाती हूँ। तिवारी जी को टाइम नहीं मिल पाया, इसी वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो कोई बात नहीं, माता जी की जब मर्जी होगी कि आप आ जाओ तो मैं चली जाऊँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहती थी, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कल मैं ना वहाँ पे गई, कहाँ पे, मंदिर, माता जी का मंदिर है यहाँ पे। बहुत ही सिद्धपीठ मंदिर है, सिद्धपीठ मंदिर है, सबको पता है। मतलब पता, अगर आप सर्च करोगे फ़ोन में, यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं भी, तो वो मंदिर पता चल जाएगा। यहाँ देवी पाटन मंदिर है, सिद्धपीठ, तुलसीपुर। तो फिर मुझे वहाँ जाना था क्योंकि मेरी देवरानी के लड़के का मुंडन था, तो मुझे वहाँ जाना था। अब तिवारी जी नाइट ड्यूटी करके आए, तो 8 बजे वहाँ उनकी ड्यूटी छूट जाती है, वो 8:30 बजे यहाँ घर पे आके पहुँचते हैं। अब घर पे आएंगे तो लेटरिन बाथरूम, फ्रेश होना, नहाना, पूजा करना, क्योंकि मुझे माता जी का पूजा नहीं करना था, तो टाइम लग जाता है ना। तो 10 बज गया हमको ऐसा करते करते। अब आप लोग बताइए कि जब घर वाले निकल रहे थे मंदिर जाने के लिए, तो उनको पहले से फ़ोन करना चाहिए था कि आप निकल रही हो या नहीं, तो वो घर वाले फ़ोन नहीं किए। जब वो लोग निकल गए, रास्ते में हैं, तो मेरे पास फ़ोन आता है कि मतलब जो लड़का है उसकी मम्मी का, कि दीदी मैं तो निकल गई हूँ, आप आ रही हो? तो मैं बोली हाँ मैं आ रही हूँ। फिर अंदर से मुझे गुस्सा आई, तो मैं तिवारी जी को भी बोलने लगी कि आप बात करके देखो मोनू भैया के पास, मतलब उनके भाई हैं, भैया के पास देखो कि वो एक गाड़ी और है कि नहीं। तो फिर ये फ़ोन मिला के पता किए, तो वहाँ पे पता चला कि गाड़ी है, लेकिन उसमें एक ही सीट है, मतलब 2 सीट नहीं है। और तिवारी जी की 3 महीना पहले एक्सीडेंट हुआ था ना, 3-4 महीना पहले। तो जब से वो भी बाइक नहीं चलाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर के लिए, बस ये मार्केट में, अभी दूर नहीं जाते आते। तिवारी जी की भी बाइक से जाते आते हैं, तो तिवारी जी भी दूर नहीं आते जाते हैं। तो फिर गुस्सा आई कि मैं भैया से 3 दिन पहले बोल दी थी कि अभी ये गाड़ी नहीं चलाते हैं, तो हम लोग को बाइक से नहीं वहाँ पे आना है, गाड़ी सीट मतलब खाली रखिएगा 2 सीट। तो फिर गुस्सा आई। अब सोचिए गुस्सा कितना खतरनाक होता है, लेकिन अंदर गुस्सा है, मैं किसी को दिखाई नहीं। तिवारी जी थोड़ा सा देख लिए थे क्योंकि वो घर में रहते हैं, बाहर किसी को मैं पता नहीं चलने, मतलब हमने पता नहीं चलने दिया कि मुझे गुस्सा लगा है, ऐसा कुछ नहीं। तो गुस्सा ये है कि बहुत नुकसान होता है उस गुस्से में। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए, मतलब गुस्से में ऐसा लगा कि नहीं जाना चाहिए। तो फिर मेरा दिमाग काम किया कि नहीं जाना चाहिए। अगर आप नहीं जाओगी, उनके एक लड़का है, मुंडन हो रहा है, तो आपके भी बच्चे का कुछ होगा, शादी विवाह कुछ भी, मुंडन तो चलो हो चुका, तो फिर वो लोग भी नहीं आएंगे। सोचेंगे कि, ये नहीं सोचेंगे कारण क्या है, सिर्फ सोचेंगे क्या कि वो नहीं आए, है ना। कारण कोई नहीं देखता है, अपनी कमी
कोई नहीं देखता है, सामने वाले की कमी ही दिखाई पड़ती है। तो फिर मैं इनसे बोली कि चलिए बाइक से चलते हैं, और नहीं होगा तो रास्ते में बस मिल जाएगी, बाइक कहीं पे खड़ा करके बस से निकल जाया जाएगा। तो पता चला कि तिवारी जी अपना हेलमेट 2 दिन पहले गाड़ी सर्विसिंग करवाने गए थे, वहीं पे रख के चले आए थे। अब मुझे तो पता था, लेकिन मुझे नहीं याद था ना, याद तो तिवारी जी को होना चाहिए कि मैं अपना हेलमेट लेके आऊँ। अब बिना हेलमेट का हम लोग 30 किलोमीटर जा भी नहीं सकते थे। अब तिवारी जी गए हेलमेट लेने, मैं भी साथ में गई तैयार होकर, क्योंकि अब जल्दी में हम लोग निकल आए। तिवारी जी से गुस्सा भी हुई, जल्दी में ताला बंद किए निकल गए बाहर। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी आखिरी में देखिए क्या होता है, मेरे साथ क्या हुआ। बहुत बड़ी घटना कल होने वाली थी, लेकिन बच गई, भगवान की कृपा थी, सब माता जी की कृपा थी। तो फिर वो हेलमेट लेने चले गए, तो मतलब साथ में जब हम लोग हेलमेट के पास वहाँ पे पहुँच गए सर्विसिंग के वहाँ, वो भी 8 किलोमीटर हेलमेट लेने गए थे। तो वहाँ पे जब हम लोग पहुँच गए तो फ़ोन आता है कि जीजा जी की गाड़ी है वो खाली है, उस पर जाके बैठ जाओ। तो फिर हम लोग उनके घर पे गए, मतलब दिद्दा दीदी हैं, हम लोग दिद्दा बोलते हैं बड़ी दीदी को। तो उनके घर पे गए, तो उनके घर पे जब मैं पहुँची 11 बजे, तो फिर 11 बजे पता चल रहा है कि उनके लड़का अभी नहाया नहीं, मेरे पहुँचने के बाद, मतलब मुझसे भी सिलो सब है। और वहाँ गाड़ी 10 बजे निकल गई थी। तो मुझे वहाँ भी थोड़ा उलझन हुआ कि ये लोग अभी तैयार भी नहीं हुए हैं और मुझसे बोल रहे हैं कि निकल के आओ जल्दी, में कैसे आऊँ। तो फिर क्या करती, मुझे तो बैठना था भाई। मुझे तो कहीं का, जैसे अपने ऊपर आप गुस्सा हो सकते हो, अपनी फैमिली के ऊपर आप हो सकते हो, सामने वाले को आप कुछ नहीं कह सकते हो, उनके ऊपर आप गुस्सा होने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अंदर से मुझे गुस्सा बहुत आती है। मैं बोलती हूँ ना, जितना मुझे हंसी आती है, हमें हंसती हूँ किसी बात पे, ऐसे गुस्सा भी मुझे बहुत आती है, और मुझे बात भी बहुत लगती है। कोई बात अगर सामने वाला कह रहा है तो मुझे लगती भी बहुत है। ऐसा नहीं है, मैं सामने वाले को गलत बोलती भी नहीं हूँ, और ना मैं गलत सुनना मुझे पसंद है। मैं तो वहाँ पे जब उनका लड़का गया नहाने, तो नहा के जब निकल के आ रहा है, तो उसका बीएसए ऑफिस से फ़ोन आया कि जल्दी आओ, यहाँ इमरजेंसी काम है। वो मतलब छुट्टी नहीं लिया था कल, सॉरी कल नहीं, वो छुट्टी नहीं लिया था वहाँ जाने के लिए। वो बस वहाँ बोल दिया था कि मुझे 2-3 घंटे के लिए जाना है शायद, तभी तो वो जा रहा था। तो फिर वहाँ से फ़ोन आया इमरजेंसी, वो चला गया। तो तिवारी जी अब ये लोग कैसे जाएंगे, कैसे जाना है। हम लोग वहाँ पे बैठे 11:30 बज गए, और मेरी जो दीदी हैं, बड़ी ननद जो हैं, उनकी लड़की और बहू अपना तैयार हो रही हैं। भाई तैयार होने में तो टाइम लगता है साड़ी वाड़ी पहनने में, क्योंकि साड़ी पहनो तो सबको पहनना आता नहीं, जब मुझे नहीं पहनना आता है, मेरी इतना एज हो चुकी है ना, तो मैं सामने वाले को क्या कहूँगी, कुछ नहीं। साड़ी पहनने में टाइम लगती है भाई, मुझे खुद नहीं पहनना आता है, पिन लगाने में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन मजबूरी है, साड़ी तो पहनना पड़ेगा, क्योंकि अपना संस्कार जो है, जो पहनते आ रही है ससुराल में, उसको छोड़ नहीं सकती हो। और ऐसा नहीं कि साड़ी सुंदर नहीं लगता, साड़ी बहुत सुंदर लगती है। हो सकता है इतना सूट नहीं सुंदर लगता है, क्योंकि जो हम भारतीय नारी होती हैं वो साड़ी में ही आती हैं, और भारतीय नारी साड़ी में ही सुंदर लगती है। ऐसा नहीं कि साड़ी बेकार थी, साड़ी बहुत ही सुंदर चीज़ है। ये है कि पहनना आना चाहिए, पहनना मुझे खुद नहीं आता है, इसी वजह से मैं भारी साड़ी पहनती नहीं हूँ, क्योंकि मैं पहन नहीं पाती हूँ, और कोई पहनाने वाला नहीं होता जब कहीं जाना होता है। तो मैं हमेशा हल्की साड़ी पहनती हूँ, और हल्की साड़ी ही खरीदती भी हूँ। मतलब हल्की रहती, कपड़ा अच्छा रहता है, तो उसमें भी पैसा लगता है। और चाहे जो साड़ी मैं नहीं पहनती हूँ, मुझे जो पसंद होगा वो प्लेन हो, कुछ भी, वही पहनती हूँ मैं। तो कहाँ पे थी मैं, हाँ वहाँ पे उनके यहाँ थी। कहाँ पे, अपनी दीदी के यहाँ। तो लड़के का फ़ोन आता है, पता चला कि गाड़ी कौन कैसे जाएगा, तो तिवारी जी को गाड़ी चलाना आता है। तो फिर यही कहा गया तिवारी जी चलेंगे गाड़ी लेकर। तब तक उनकी लड़की चाय लेकर आ जाती है। तो उनकी लड़की जब चाय लेकर आती है, तिवारी जी चाय नहीं पीते हैं, जल्दी चाय नहीं पीते हैं तिवारी जी। तो तिवारी जी चाय हमसे पहले अपने हाथ में उठा लिए। तो जब चाय उठा लिए, तो फिर मैं इनको देख रही थी, तब तक मुझे याद आ गया
कि मैं इनका चाय गैस पर रख कर आई हूँ और गैस में जलाकर रख के आई हूँ। मतलब अपने दिमाग में मैं सोच रही हूँ और गैस मेरी जल रही है और चाय वहाँ पे रखी हुई है। इनसे बोली कि उठिए चलिए, तो कह रहे क्यों, कहाँ चलना है, क्या बात है। मुझे तो तुरंत घबराहट अंदर से हुई। तो कहे नहीं, क्या बात है, कहाँ पे चलना है। तो मैं कहीं वहाँ रूम में चलना है। तो क्या करने के लिए। तो मैं बोली कि वहाँ पे मैं शायद चाय आपके लिए रख कर आई हूँ, आपको मैंने चाय दिया था। करे नहीं, हमने चाय तो नहीं पिया। तिवारी जी भी ये बहुत ऐसे इंसान है, आप लोग तिवारी जी के बारे में सुनोगी तो वो कह रहे नहीं मैं तो चाय नहीं, जबकि ये मतलब नाश्ता पूरा कर गए थे, जैसे फल खा के गए थे, दूध पी के गए थे, क्योंकि ये दूध पीते हैं, चाय पहले नहीं पीते, चाय एकदम लास्ट में पीते हैं। पहले दूध पियेंगे, ग्रीन टी पियेंगे, पूरी मतलब व्रत भी हैं, फल खाएंगे जितना भी फल खाना है, मखाना थोड़ा सा खा लेते हैं, ये सब खाते हैं नाश्ते में। चाय जल्दी नहीं पीते हैं। चाय अगर इनको ड्यूटी जाना होता है दिन में, डे वाली ड्यूटी है, तो चाय पीते ही नहीं। लेकिन जब रूम में रहते हैं मेरे पास, मतलब यहाँ पे रहते हैं, रूम ही तो है, घर तो है नहीं अपना, तो मैं रूम ही तो बोलेंगी। जब रूम में रहते हैं तो जब मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए, तो इनको चाय मैं दे देती हूँ, क्योंकि अकेले चाय पियो तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो मैं थोड़ा सा चाय देती हूँ। तो फिर इसमें व्रत हैं तो ये चाय पीते भी हैं थोड़ा सा, क्योंकि चाय पीने से शायद सुस्ती कम हो जाती है, इसी वजह से चाय पीते। मेरी हाथ दर्द होने लगती है कि हाथ से पकड़ी रहती हूँ, इसलिए हाथ में चेंज करती रहती हूँ। आप लोग को पता चल जाएगा। तो ये चाय जैसे, तो मैं इनसे बोली, तो ये कह रहे बात क्या है बताओगी। तो मैं बताई कि चाय आपने नहीं पिया है, तो चाय वहाँ पे रखा हुआ है गैस पे और गैस जल रहा है। मेरा तो होश ख़राब, मेरा तो दिमाग ही ना काम करे। तो ये मतलब यहाँ पे फ़ोन किए मकान मालिक के पास, और मैं भी फ़ोन की, अपने बगल में रहती हैं एक लोग रूम लेकर, वही आसाम की हैं, 2 लड़की छोटी छोटी हैं। तो मैं उनका नंबर मेरे पास था, मैंने उनके पास फ़ोन किया, ताला तोड़वाया गया, ताला तोड़ के गैस बंद करवाया गया। वो भगोना पूरा, फ्राई पैन जो था चाय वाला पूरा जल गया, फ्राई पैन जल गया। मैं चाय, और मैं जो चाय पी थी मैं इनसे पहले पी चुकी थी, क्योंकि ये ड्यूटी से आए फिर पूजा किए तो इनको बज गया 10, और मैं इनसे पहले 9 बजे चाय पी चुकी थी। मैं पूरा नाश्ता सुबह कर ली थी, बाहर की चीज़ें कुछ खाना नहीं रहता है, इसी वजह से मैं नाश्ता जो भी था मेरे पास, फल और चाय, दूध तो मैं पीती नहीं हूँ, चाय में सब चीज़ खा ली थी। और मैं मंदिर जा भी रही थी तो मुझे पूजा करना, मतलब मंदिर माता जी के पास तो जाना था नहीं, तिवारी जी को जाना भी था। तो ये जेंट्स हैं, जेंट्स इतना खाली पेट रहकर वहाँ पर शाम तक नहीं रह पाते, इसी वजह से फल वल खा लिए थे। तो ये कहिए कि हाँ, तो वहाँ पे जब मुझे याद है माता जी का, ये देखिए कि माता जी मतलब याद दिलाई तुरंत, वहाँ पे जैसे चाय उठा तुरंत याद आया। अगर मुझे याद ना आता, सोचिए कि क्या होता। जलता रहता गैस, जलता रहा। शाम को मैं आई हूँ वापस लौट के 7 बजे, 7 बजे तक ऐसे गैस जलता रहता है यहाँ पे। गैस तो ख़त्म होती ही, लेकिन वो भगोना हमें लग रहा है कि कहीं कहीं भगोना जल के मतलब चटक जाता है, और चटक के कहीं रूम में या बल्ब पे या लाइट पे कहीं पड़ जाता है, तो आज भी लगने का डर था। तो मैं तो बहुत बड़ा गलती कल की। मैं पहली बार अपने भविष्य में, मैं पहली बार ऐसा मुझसे गलती हुआ है। गुस्सा बहुत ख़राब चीज़ होती है, और गुस्सा मुझे अंदर से लगी थी। ये गुस्सा बहुत लगती है भाई, गलती जैसे सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, गुस्सा लग जाती है। ये है कि मैं सभी से कुछ नहीं बोलती हूँ, अपनों से ही सिर्फ बोलती हूँ कि वो ऐसा कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो फ़ोन पहले क्यों नहीं की, फ़ोन रास्ते में जाकर क्यों कर रही हैं, उनको मेरा वेट करना चाहिए था। मतलब ये सब तिवारी जी से हमने कहा। तो तिवारी जी क्या करते, उसके उनके हाथ में तो कुछ था नहीं। तो ये कि आप लोग जब भी रूम से निकलिएगा, जब भी आप लोग जाइएगा, अपनी लाइट, अपना टीवी का जो बटन है, लाइट का बटन है, लाइट का स्विच है, सारा स्विच ऑफ करके, और गैस है, गैस नीचे से भी ऑफ करके जाइएगा। जो मुझसे गलती हुई है, आप लोग गलती मत करिएगा। मेरे भाई या मेरे बहनें, वैसे बहनों का ज़्यादा काम होता है किचन में, और किचन में कोई भी गलती होगी तो हमारी बहनों का ही नाम आएगा, उसमें भाइयों का नाम नहीं कोई लेगा। कल कोई गलती हो जाती
तो मुझे जो रिलेशन वाले हैं, समाज वाले हैं, कोई भी हो तो सारी गलती मेरी ही निकाली जाती है उसमें। तिवारी जी का कोई गलती नहीं रखता, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिर्फ लेडीज ये सब ध्यान रखें। अगर लेडीज का दिमाग नहीं काम कर रहा है तो जेंट्स भी रख सकते हैं, जांच कर सकते हैं। निकलते समय आप अगर रूम से निकल रहे हो, घर बंद करके ताला निकल रहे हो, तो आप भी जांच कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जांच नहीं कर सकते हो, लेकिन कल कोई घटना होती तो मेरी ही गलती रखी जाती।